नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि यहाँ पर 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस, 39वां बोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा था और आज उसका लास्ट दिन है, समापन है। और एक बहन जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं वैसे? सतसाहिब जी, मेरा नाम नेहा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। क्या करते हैं वैसे आप? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ पीजीआई चंडीगढ़। आप हिमाचल से हैं, सिरमौर से? हाँ जी, सिरमौर। आप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर आए हैं, तो हमारे पीछे जैसे दिख रहा है आपको कि ये एक जेल का दृश्य यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में हम मौजूद है दर्शकों, और यहाँ पर जो जेल का दृश्य है वो जानकारी हम मैम से लेंगे कि आखिर इस जेल के माध्यम से क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये फोटो लगी हुई है, जिसमें वो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैम आप हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए कि क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो पहली प्रदर्शनी में जो ये दिखाया है गुरुजी को जेल के पीछे और अखबार पढ़ते हुए, ये वो मोमेंट है जहाँ से जो है अन्नपूर्णा मुहिम का फाउंडेशन शुरू हुआ था। तो हुआ ये था कि जब हमारे गुरुजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने इसमें न्यूज़ पढ़ी कि एक पूरा परिवार 3 बच्चों सहित उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिकॉज़ वो खाना वगैरह ये वो बहुत गरीब थे, अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस खबर को पढ़ के गुरुजी को बहुत दुःख हुआ। उन्होंने उसी टाइम से ये निर्णय लिया कि कोई भी इस पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। तो यहाँ से उस मोमेंट से अन्नपूर्णा मुहिम की फाउंडेशन स्टार्ट हुई। जैसा कि मैम बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी को इस न्यूज़पेपर के द्वारा एक न्यूज़ पढ़ने को मिली, जिसमें 3 बच्चे और एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा लाचार थे, उन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली। क्योंकि और वहीं से जो उस न्यूज़ ने जो है संत रामपाल जी महाराज को झकझोर कर दिया अंदर से। और संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्णय लिया, जैसा कि मैम बता रही है, कि अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत है वहीं से हुई। तो मैम, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शुरुआत कर ली अन्नपूर्णा मुहिम की, तो क्या वो आगे उसको कितने विस्तार से वो चली, और अभी प्रेजेंट में क्या उसका अनुभव है, कहाँ कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम चल रही है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रही है, जहाँ पे भी जैसे कि बताया, तो इसका हमारा एक स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। फ्रॉम दैट मोमेंट गुरुजी ने ये स्टार्ट किया है, और जहाँ पे भी जो भी गरीब है, कोई भी भूखा ना सोए, तो उनको उनके पूरे परिवार को राशन पानी सब कुछ दिया जाता है। उनके जो बच्चे हैं उनको ड्रेसेस स्कूल वगैरह में एनरोल कराया जाता है, और वो तब तक कराया जाता है जब तक कि उनके घर में कोई योग्य ना हो जाए कि वो पूरा कमा सके। और जिनके पास घर नहीं है उनके 15 डेज में घर बना दिए जाते हैं, और आश्रम की तरफ से उनको नंबर दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका फॉलो अप नहीं होता, आश्रम की तरफ से जिसका भी मकान बना है, जो भी गरीब हैं, जिनको भी वो पालन पोषण कर रहे हैं, एवरी मंथ वो जैसे उनको नंबर दिया जाता है, वो नंबर पे कॉल करते हैं आश्रम के, और वहाँ पे जो हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, और उनको सारा राशन, जो भी खर्चा है उनके स्कूल का, वो सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये आपने जैसे भी बोला, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर एक जरूरतमंद को दे रहा है, जैसे कि मैम ने बताया। दूसरा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अभी खुद प्रेजेंट में जेल में है, जैसे कि अभी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया हुआ है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जेल में है, फिर भी ये जो मुहिम है इतने तेजी से क्यों बढ़ रही है, लोगों को इस मुहिम की क्या जरूरत थी, और जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है। और अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों की मदद की है, उसके बारे में भी हमें सुना है। उसके बारे में भी थोड़ी दर्शकों को जानकारी दीजिए। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो उन किसानों की कौन मदद करता फिर? ये जो सब कुछ यहाँ पे जो हो रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत का प्रारंभ है। और जैसा कि आपने कहा, ये तो मतलब गुरु जी की लीला है, वो जेल में ही जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जगह जगह सतलोक आश्रम है, वो
पूरी तरह से पूरे डिटर्मिन्ड है। जो भी हमारे परमात्मा जो भी उनको आदेश देते हैं तो वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड है, वो सब कुछ फॉलो किया जाता है और गुरु जी के आदेश का पालन किया जाता है। गुरु जी हमारे परमात्मा स्वरूप हैं, उन्होंने ही सबका पालन पोषण करना है। तो इस चीज के लिए और कोई भी जो भी हमारी अन्नपूर्णा मुहिम है दैट इज नॉट अ चैरिटी। जितने भी यहाँ पे जो एनजीओज वगैरह होती हैं दैट इज बेस्ड ऑन चैरिटी। उनको चैरिटी कहीं से आएगी तो वो जाके सबको जो भी है डोनेशंस वगैरह होती हैं। यहाँ पे किसी से भी जितना जिनका भी हम मकान बना रहे हैं किसी से भी कुछ नहीं लिया जाता, ना उनसे ये उम्मीद की जाती कि उनके घर पे जब कोई योग्य होगा, मतलब योग्य होगा, कोई नौकरी में लगेगा कि उनसे हम ये सब कुछ वापस ले लेंगे। ये पूर्ण परमात्मा है, वो पालन पोषण कर रहे हैं और जो उनको लग रहा है जिनको जरूरत है उन जरूरतमंद की वो पूरी कर रहे हैं नीड्स पे। ये मुहिम आखिर कब तक चलने वाली है? आगे जो भविष्य है, क्या आगे भविष्य तक ये मुहिम चल सकती है? ये मुहिम फॉरएवर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा का जो पूर्ण परमात्मा सबको मतलब अपना भंडारा जो भी है सबको अपना आशीर्वाद के रूप में जिनको भी जरूरत है उनका वो पालन पोषण कर रहे हैं। यही पूर्ण परमात्मा की पहचान है और यही कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत का जो पहला चरण है वो यहीं से ही दिखता है। और जैसा कि आपने पूछा अभी कि यहाँ पे 400 से भी ज्यादा जो है किसानों के जो गांव हैं उनकी परमात्मा ने रक्षा की है, क्योंकि सारे गांव बाढ़ से पीड़ित थे। उनके मतलब गांव में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अभी अपनी अगली फसल बो पाएंगे या नहीं। तो गुरुजी ने जैसे कि उन्होंने किसी ने मजाक में ही ऐसे बोला था कि आप इनको बोलो कि ये हमारी सहायता करेंगे। तो गुरुजी ने तुरंत अपने जो भी हमारे आश्रम वाले हैं उनको तुरंत ऑर्डर दिया और वहां से काफी सारी मोटर्स और पाइप वहां पे पहुंची और उनका सारा पानी निकाल दिया खेतों में। आखिर ये तो चलो आपने बताया अन्नपूर्णा मुहिम की जो संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं, काफी बड़ा योगदान है और समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितनी बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है वो आज तक किसी संत ने नहीं की है और शायद ही आगे कोई कर पाएगा ऐसा। संत रामपाल जी महाराज जैसे आप बोल रहे कि क्यों पूर्ण परमात्मा के स्वरूप है, एक तरीके से उनके अवतार है। तो आज का जो युग है साइंस का युग है और इस साइंस के युग में देखो लोग कुछ आध्यात्मिक भी है और कुछ लोग ऐसे भी जो साइंस को ही मानते हैं, यानी कि उसके अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है, साइंस को ही गॉड ही मानते हैं एक तरीके से। जैसे तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? उन लोगों के क्या क्या बोलना चाहोगे जो सिर्फ साइंस के ऊपर ही डिपेंड है और भगवान नाम का कोई मतलब चीज ही नहीं है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो उनको साइंस की बात तो ये है कि साइंस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहां पे हमारे गुरुजी का जो है ज्ञान वो शुरू होता है। ठीक है। और जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे जैसे गोला तोड़ता करता चले मैदान। तो फिर ये इनडेफिनेट और इन्फिनाइट है, ये किसी के ऐसे समझ में नहीं आते। और जैसा कि अगर किसी को समझना भी है तो वो आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी चैनल्स पे गुरुजी का सत्संग आता है वो सब कुछ ग्रंथ खोल खोल के दिखाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे धर्म गुरुओं का सत्संग देखते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो फिर रामायण के ही बारे में बताएंगे या फिर मोस्टली जो मैंने जितनी भी सत्संग देखे हैं उनमें सब श्री कृष्ण भगवान के रूप में ही बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान का ही सब कुछ बताते हैं। तो मतलब कोई भी मैंने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई भी मैंने आज तक इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गुरु नहीं देखा जो सारे ग्रंथ का ज्ञान रखता हो और सारे ग्रंथ के बारे में खोल खोल कर प्रमाण सहित बताता हो। तो यहाँ से अगर कोई भी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है और वो साइंस मानता है और ये सब कुछ नहीं मानता, तो वो मैं उनको ये कहूंगी कि वो गुरुजी का सत्संग देखे शाम को जो भी साधना चैनल पे। आजकल तो सत्संग, आजकल फेसबुक जो भी सोशल मीडिया का युग है, सारे जितने भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी गुरुजी के बारे में सब कुछ इन्फो है। और जैसे कि और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे जो ये होते हैं
जैसे कि आज हमारा बौद्ध दिवस है, जितने भी बौद्ध दिवस हमारे ईयर में 5-6 होते हैं, तो वहाँ पे जो एग्जीबिशन लगती है वहाँ पे स्पेसिफिकेशन है कि वहाँ पे लोग हैं जो कि सबके डाउट्स को क्लियर करते हैं। अगर उनको ये लगता होगा कि गुरुजी वहाँ पे सत्संग में बैठ के कोई और ही ग्रंथ खोल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके मैच कर सकते हैं कि गुरुजी ने इस वाली गीता से बताया है या गुरुजी ने जो हमारे वेद हैं उसमें से ये बताया है। तो जो भी सब कुछ है वो प्रमाण सहित ही गुरुजी बताते हैं, वो कोई ऐसे कुछ फेक नहीं बोलते। अंत में आपसे फाइनल क्वेश्चन रहेगा हमारा, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम और भी चला रहे हैं जिसको दहेज मुक्त विवाह बोलते हैं एक तरीके से। सतलोक आश्रमों में वो देखने को मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो ऐसे अनेकों जो लड़कियां होती है समाज में, बहनें होती है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनके ऊपर क्या, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है? और अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आए और जो चीजें उनके फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकता है? जो ऐसी लड़कियां समाज में जिनके ऊपर आज अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, गुरुजी के ज्ञान लेने के बाद गुरुजी के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि पूरा परिवार जब नाम लेता है तो उन सबके और हमारे जो कुछ नियम हैं, तो किसी के भी मन में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि वो किसी पे अत्याचार करेंगे या वो दहेज लेंगे या वो भ्रूण हत्या करेंगे। जैसे कि इसीलिए दहेज प्रथा गुरुजी ने बंद कराई है। यहाँ पे दहेज विमुक्त शादी की जाती है, जिसको हम रमैनी बोलते हैं। तो वो 15 मिनट्स में हो जाती है और उसमें कोई भी दहेज वगैरह नहीं लिया दिया जाता, मतलब कुछ भी नहीं। इवन कि जैसे क्लोथ्स वगैरह भी ऐसे कुछ भी और पैसे कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये इसीलिए था कि हम लोग कितना न्यूज में पढ़ते हैं कि इतनी ज्यादा लोगों ने स्कैन करा है, उनको पता चला कि ये डॉटर है तो वो उसको मतलब वूम में ही खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए, और सेकेंडली कि जब भी हमारे आस पड़ोस में देखते हैं कोई गरीब है कोई अमीर है, वो अपनी डॉटर को इतना कुछ दे रहा है, तो जो पुअर है वो भी ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को ये कैसे दूंगा, तो वो कर्जे में लिप्त हो जाता है। मतलब उसके पास अफोर्ड करने नहीं इतना होता, बट बिकॉज कि उसने अपनी डॉटर को ये सब कुछ देना है, ये समाज में प्रथा है कि दहेज देना है, तो वो इतना कुछ करता है और अंत में बेटी तो वहां पे चली जाती है। वो भी ये डेफिनेट नहीं होता कि वहां पे दहेज देने के बाद भी उसकी बेटी खुश रह पाएगी या नहीं, बट फिर भी वो ये करता है, वो अपने आप भी दुखी रहता है और बेटी वहां पे भी दुखी रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद यहाँ पे जो नियम है, यहाँ पे कोई भी ना दहेज लेता है ना दहेज देता। हाँ जी, जैसे कि मैम ने बताया कि ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, दहेज मुक्त विवाह कराते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने सतलोक आश्रमों में। तो मैम से जुड़कर हमने जानकारी प्राप्त करी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, कैसे शुरुआत करी और आज समाज में उसका क्या योगदान हो रहा है, किसानों के लिए क्या योगदान है, उसके बारे में भी मैम ने बताया। और मैम खुद एक मेडिकल फील्ड से है, जैसे कि मैम ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर है। और आज का युग जो है साइंस का है, कहीं ना कहीं परमात्मा सबसे ऊपर है। साइंस तो बहुत, जहाँ से साइंस की सोच खत्म होती है वहां से भगवान की सोच शुरू होती है, जैसे कि मैम ने बताया। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपको भी सोचना चाहिए कि आज वर्तमान में जो सिचुएशन है, क्योंकि लाखों गुरु है, लाखों बाबा है, पर अपने सदग्रंथों से कौन ज्ञान बता रहा है प्रमाणित करके, वो आपको फैसला लेना है। उसका मिलान जरूर करना है। आपके घर में भी ग्रंथ रखे हुए, आप भी मिलान जरूर करिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको जरूर मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या इसमें देखने को मिला, और यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी, उसको लेकर आपके जो भी विचार है वो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे न्यूज में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।